Hi class 10 students. Today we have came up with acid bases and salts MCQs, top 20 MCQs from this chapter. Earlier हमने पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस वाले बहुत ही जबरदस्त लेक्चर किया था। उसमें 20 MCQs 20-25 MCQs हमने लिए थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी थे। वैसे ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अभी हम फिर से कुछ 20-25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विच आई फील एज एक्सपेक्टेड एज वेल एज expected for your annual exam, and as well as they are very core concepts आपके क्लियर करने के लिए। दे आर वेरी कोर टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। लाइक आप उसमें क्या कर सकते हो कि एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो मैं कुछ नई कंसेप्ट अगर आपको लगे वो मैं सिखाऊं तो आप उसको नोट कर सकते हो नोटबुक में, और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। इतने क्वेश्चन होने के बाद ये भी चैप्टर आपको परफेक्टली रिवाइज भी हो जाएगा और आपका एमसीक्यू का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं इसकी, मतलब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी लेंगे, कार्बन कंपाउंड्स लेंगे, एंड विल कंटिन्यू विथ ऑल द चैप्टर्स ऑफ एंटायर साइंस बोर्ड एग्जाम 2025। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, see the entire lecture so that it will be quite helpful for you। चलो, तो क्विकली हम अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो बहुत सिंपल चार्ट दिया है। क्या दिया है? ऑरेंज के सामने ऑक्जेलिक एसिड दिया है, सार मिल्क लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, टैमरिंड एस्टिक एसिड। किसमें क्या सोर्स के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इसका एक आपको एनसीईआरटी में जो चार्ट दिया है। एनसीईआरटी में आपको एक टेक्स्ट बुक में एक चार्ट ऐसे दिया है कि कौन से सब्सटेंसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखो, ऑरेंज में होता है ये, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हमको पूछा है व्हाट इज करेक्ट। तो ऑरेंजेस या आपका लेमन, ये जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जूसी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना, साइट्रस फ्रूट्स, तो उसमें जो रहता है ना, उसमें होता है साइट्रिक एसिड, है ना, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। फिर सार मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमको पता है, बराबर है। तो सार मिल्क में क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होगा, बराबर। बी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है फॉर्मा की वजह से, या एंड को भी फॉर्मिक एसिड बोला तो भी चलेगा। तो ये दोनों बराबर है। टैमरिंड के अंदर ये गलत है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड, आप याद रख सकते हो। तो टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, तो ये गलत है, एसिटिक एसिड नहीं होता। ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है ना। और क्या क्या पता है हमको? जैसे एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। फिर आपके पास है टोमेटो में जो होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमको ऑलरेडी एनसीईआरटी में ऐसे एक चार्ट में दिया हुआ है। सार मिल्क लैक्टिक एसिड बराबर है, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड बराबर है। 2 and 3 इज करेक्ट। 2 and 3 इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन सी, 2 and 3। डन। चलो, इजी था एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से कर लेना आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसीलिए ध्यान से करना। देखो, आपके पास टेस्ट ट्यूब एबीसी है, कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। यानी आपके पास टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, आपके पास टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? एसिडिक, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन। और आपके पास टेस्ट ट्यूब सी है और उसमें दिया हुआ है बेसिक सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसीलिए बोला है उन्होंने रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक में है, ए में डिस्टिल, बी में एसिडिक, और सी में बेसिक सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है। यहां तक समझ में आया? इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन यूज किया टेस्टिंग करने को, तो ऑब्जर्व्ड कलर चेंजेस रिस्पेक्टिवली विल बी। तो देखो यहाँ पे क्या कलर चेंज होगा, हमने क्या यूज किया इसमें? रेड लिटमस। तो अब रेड लिटमस की वजह से क्या होगा? तो ये तो क्लियरली है कि रेड लिटमस विल टर्न ब्लू व्हेन इन बेसिक। तो बेसिक में क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। ये तो एकदम क्लियर है, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ए में नो चेंज है, बी में डार्क रेड है, इसमें लाइट रेड होगा क्या? तो डिस्टिल वाटर डालने से वो लाइट रेड थोड़ी ना होगा,
रेड लिटमस सॉल्यूशन डिस्टिल इज अ न्यूट्रल वाटर, बेसिकली न्यूट्रल है, तो वहां पे जो होगा वो नो चेंज ही रहेगा। आया समझ में, ये नो चेंज रहेगा, ये ध्यान रखना। अब एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक में बहुत लोगों को ऐसे ऑप्शन कंफ्यूजिंग इसलिए लगेंगे क्योंकि बी में देखो डार्क रेड भी दिया है और बी में देखो यहाँ पे नो चेंज भी दिया है। फिर आप बोलोगे सर एसिडिक है तो रेड ही रहेगा, लेकिन और एसिडिक आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यस, तो वो डार्क रेड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा, और बेस में तो ब्लू ही हो जाएगा। तो अब इस ऑप्शन को देखो, डिस्टिल वाटर नो चेंज, एसिड और ऐड करने से वो रेड डार्क रेड हो गया, और बेसिक जो है उसमें तो ब्लू ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो नो चेंज डार्क रेड ब्लू, नो चेंज becomes dark red becomes blue, A is the answer। बाकी इसमें ऐसा नहीं है। क्लियरली आपको आंसर समझ में आया होगा, है ना? तो इसको ध्यान से करना। अगर आपको थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप इसको फिर से रिपीटेडली देखो, है ना? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे, इसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है? अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको गिव रीजन भी है कि इट इज डाइल्यूटेड बाय वाटर। तो आप वाटर कैसे ऐड करो, बेसिकली वाटर से जब आपको इसको डाइल्यूट करना है तो ऐसा बोला गया है जनरली कि जो भी हम इसमें एसिड जो हमने लिया हुआ है उसमें हम वाटर ऊपर से पानी डालेंगे या पानी के अंदर एसिड डालेंगे, क्या करेंगे, ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इसके लिए एक अच्छा गिव रीजन भी दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि जिंक के ग्रैन्यूल्स है ना, एक ऐसा एग्जांपल था कि जिंक के ग्रैन्यूल्स के अंदर हमको ना HCl ऐड करना था। तो क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स HCl में डालेंगे या जिंक ग्रैन्यूल्स पहले लेंगे और धीरे धीरे HCl ऐड करेंगे? धीरे धीरे HCl ऐड करेंगे ना, एसिड इज ऑलवेज एडेड। इसके जैसा ही है ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो यहाँ पे वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टरिंग या फिर एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टरिंग, क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी। या फिर वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, ये तो नहीं करेंगे। बेस टू एसिड फॉलोड बाय कोल्ड वाटर, ये भी नहीं करेंगे। इन दोनों में से कभी भी ध्यान रखना, हम एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। तो हम पहले पानी लेंगे और धीरे धीरे एसिड ऐड करेंगे बाय कांस्टेंट स्टरिंग। सो ऑलवेज एसिड इज एडेड विथ कांस्टेंट स्टरिंग। इधर भी HCl को ऐड करेंगे, है ना? नहीं तो एसिड ऐड नहीं करोगे आप, धीरे धीरे पहले ही एसिड होगा और तुम पानी डालोगे, रिएक्शन होने से विगरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो ऑलवेज, ऑलवेज लिखता हूं यहाँ पे, ऑलवेज एसिड इज एडेड विथ कांस्टेंट स्टरिंग, करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए स्टरिंग, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट हो सकती है, स्प्लैश भी हो सकता है, इसीलिए एसिड शुड बी एडेड स्लोली। ओके, ऑप्शन बी डन। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। ओके, पीएच वैल्यूज है, आपको पता है पीएच वैल्यूज क्या होती है? पीएच वैल्यूज किससे निकाल रहे हैं? ये हो रहा है H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। H प्लस आयंस कितने हैं, राइट? तो फिर पीएच वैल्यू जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू कम रहती है। ठीक है, सो इफ पीएच इज लेस देन 7, what it is? Acid. If pH is greater than 7, what it is? Basic। और जितना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक, ये तो समझ रहे हैं आपको? हाँ, ये ध्यान रखना, पीएच वैल्यूज का ऐसे होता है कि जितना 7 से कम 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 होते जा रहा है, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। तो आप देखो पीएच वैल्यू दी है, तो आप मुझे बताओ इसमें से सबसे कम पीएच किसका है? गैस्ट्रिक जूस का। तो ये मोस्ट एसिडिक हुआ, नंबर 1 पे ये आएगा। ओके, लेकिन वो बोल रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन की बात कर रहा है, तो अभी ये भी ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयंस की बात कर रहा है। तो H प्लस आयंस और पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये क्या बात हुई, ध्यान से सुनो, कैसे बात हुई मुझे बताओ। पीएच वैल्यू अगर 1 है, तो पीएच अगर 1 है, मैं ध्यान से एकदम इजी एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर पीएच वैल्यू 1 है मतलब ये मोस्ट एसिडिक हुआ कि नहीं? बहुत एसिडिक हुआ। और अगर ये बहुत एसिडिक है तो इसके अंदर के H प्लस आयंस जो है
वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे, है ना, वो बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत एसिडिक है। तो पीएच कम तो H प्लस आयंस ज्यादा, पीएच कम, जितना कम उतना एसिडिक, और जितना एसिडिक उतने H प्लस आयंस ज्यादा। तो उन्होंने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयंस बताओ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग बताओ। आप समझ रहे हो इसमें? तो मुझे बताओ ये यहाँ पे जो है ये नंबर वन पे आएगा, इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर वन पे कैसे आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयंस होंगे बिकॉज इट इज मोस्ट एसिडिक, है ना। तो नंबर वन पे गैस्ट्रिक जूस आए। फिर दूसरा जो है 2.2, ये थोड़ा कम एसिडिक है, सेकेंड। फिर ये आ जाएगा 3, और लास्ट में आ जाएगा विनेगर। ठीक है तो एसिडिक ही, लेकिन इनसे इसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है। तो ये कभी भी ध्यान रखना कि आपकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू मतलब क्या, कि जितनी कम पीएच वैल्यू रहेगी उतने H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा H प्लस आयंस को, इनवर्सली नीचे लिख दिया मैंने, ये समझ गया बात को। तो इसका मतलब अगर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे ज्यादा पीएच वन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर कर दिया है तो उसको भी ध्यान में देखना, तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा आयंस वन में है। ठीक है, उससे कम जो है आपके पास है टू में। ठीक है, फिर आपके पास वन टू, और फिर आ जाएगा यहाँ पे है थ्री। ठीक है, और ये फोर। लेकिन ये लगाएंगे कैसे, ये लगाएंगे इस ऑप्शंस के थ्रू। तो मेरा सबसे ज्यादा था टू में, तो टू पहले आ जाएगा। ओके, टू पहले आ जाएगा, टू में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन टू गैस्ट्रिक जूस है ना, ये वाला ऑप्शन देखेंगे ना, सीरियल नंबर ये दिया है ना। अच्छा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट मेरा सीरियल नंबर हटा देता हूं मैं फिर से एक बार, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। देखो ये टू जो है इसमें सबसे ज्यादा आयन से, सो टू, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, टू लिखूंगा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ टू, डन, सबसे ज्यादा आयंस। फिर दूसरा जो पीएच है इसका लेमन जूस, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, फिर 2.2 के बाद आ जाएगा थ्री, सो इसका मतलब ये वाला 3.0, ये वाला मतलब फोर। ठीक है, और फिर 214 लास्ट में हमारे पास है विनेगर लास्ट में। ठीक है, तो उसका सीरियल नंबर है थ्री, सो 2143, किधर है ऑप्शन 2143, सो ऑप्शन सी। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट है, समझ में आया? ओके, ये सीरियल नंबर लेने हैं हमको, ये सीरियल नंबर डाले 2143। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन एक्वियस सॉल्यूशन ए टर्न्स फेनोल्फथेलिन सॉल्यूशन पिंक। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेनोल्फथेलिन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर ये नॉर्मली जो होता है कि इसमें जो बेस आप मिक्स करोगे तो बेस की वजह से ये कलर चेंज करता है और होता है पिंक, ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट चेंजेस टू व्हाट, तो ये जो है कि फेनोल्फथेलिन में एसिड ऐड करने से कुछ नहीं होता, फेनोल्फथेलिन में नो चेंज इफ यू ऐड द एसिड। फेनोल्फथेलिन में बेस ऐड करने से पिंक होता है, बेस ऐड करने से पिंक होता है फेनोल्फथेलिन। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ओके, बेसिक सॉल्यूशन ऐड करने से होगा। ओके, सो ऑन एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन बी टू ए, ओके, द पिंक कलर डिसअपियर्स। तो ए टर्न्स फेनोल्फथेलिन सॉल्यूशन टू पिंक, इसका मतलब ए क्या है, इसका मतलब ए बेसिक सॉल्यूशन है। फिर ए अगर बेसिक है तो उन्होंने बोला ऑन एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन बी टू ए, तो अब बी ऐड कर लिया तो पिंक कलर फिर डिसअपियर हो गया। तो अगर इस ए में ए क्या था आपका, ए क्या था, बेसिक था, ये हमको समझ में आया क्योंकि उसने फेनोल्फथेलिन को पिंक कर दिया। अब उसमें वो बोल रहे बी ऐड कर लिया तो पिंक कलर डिसअपियर हुआ, पिंक डिसअपियर्स। नाउ इफ पिंक कलर डिसअपियर्स दैट मींस व्हाट, कि ये जो है इसको उसने न्यूट्रल कर दिया, इसका मतलब ये एसिड होना चाहिए बी। यस, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए एंड बी। ओके, ए इज स्ट्रांगली बेसिक, B is weak base, A is strongly acidic, B is weak acid। अब देखो ये ध्यान से, A तो हमको बेस चाहिए था, तो A तो बेस है यहाँ पे, लेकिन और B एसिड चाहिए था, B एसिड है क्या यहाँ पे, B तो बेस बताए, गलत। A तो हमको बेस चाहिए था, तो A स्ट्रांगली एसिडिक, नहीं, गलत। आगे सी, सी ऑप्शन देखते, A हैज पीएच ग्रेटर देन 7, यस बिकॉज इट इज बेसिक, तो A का पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये बराबर दिख रहा है। B हैज पीएच लेस देन 7, यस, क्योंकि वो एसिडिक है तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा, तो ये भी बराबर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी। समझ रहे हो? और आपको दिखाता हूँ डी भी गलत होगा,
ए हैज पीएच लेस देन 7, नहीं, ए तो बेस है तो लेस देन 7 कैसे होगा, लेस देन 7 तो एसिड होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी। आ रहा है समझ में? तो इसको ध्यान से देखा करो, अच्छे से सॉल्व करो, नॉलेज बेस पे भी आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड पेरेंट एसिड HCl है, पेरेंट बेस NaOH है, तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक, ऐसा दिया है। अब ये बताने के पहले मैं आपको बताऊं कि सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक होते हैं कैसे। तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें लिख के देता हूं, उसको नोट कर लेना ध्यान से, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ये काम आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले लो, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल गिव बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन वो सॉल्ट जो मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं सॉल्ट, तो ये जो सॉल्ट मिलेगा आपको वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। केस वन, समझ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इट विल गिव, न्यूट्रल। ठीक है, तो वैसे ही वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल ही देगा, वीक एसिड वीक बेस, क्योंकि दोनों भी वीक है, एसिड और बेस, क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है, सोचो, एसिड स्ट्रांग है और वीक बेस है, तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसीलिए वो सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जो अगर आप वीक एसिड कर लो और स्ट्रॉन्ग बेस कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस कर लो, इसमें भी सॉल्ट तो बनना ही है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये चार चीजें अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसी पे इसका नेचर डिपेंड होता है सॉल्ट का, वो करेक्ट है क्या नहीं वो देखेंगे। तो मुझे बताओ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं यहीं पे लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा, तो ये जो कि ये HCl जो है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो क्या आना चाहिए था, न्यूट्रल, ये बेस दिया है, गलत, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, उन्होंने करेक्ट पूछा है। ओके आगे, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ये जो है आपका, आप इसको थोड़ा सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ एसिड दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ये ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। कैसे, देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये जो है ना एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये वीक एसिड, आया समझ में? तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, बेसिक। वीक एसिड है ना, एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो न्यूट्रल तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन न्यूट्रल नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, जो बेस स्ट्रॉन्ग है ना इसीलिए बेसिक बनेगा, तो ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये क्यों नहीं आएगा, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग, तो ये न्यूट्रल चाहिए था, तो ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस ये बेसिक बनना चाहिए था, ये न्यूट्रल बना, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल आना चाहिए था। ये देखो, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक बनना चाहिए था, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? सो दिस वन व्हाट आई हैव रिटन हियर इन दिस कॉर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलो। हाँ, इजी एग्जांपल है, स्टेट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बहुत इजी है, ये वाली डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इट इज शोन इन द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, यहाँ पे P है, तो P के साथ डाइल्यूट HCl लिया हुआ है, दिख रहा है, P के साथ HCl मिक्स किया है, देखो यहाँ पे P है, डाइल्यूट HCl, और ये जो है Q वाला, यहाँ पे Q है, ऊपर Q कुछ गैस निकल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसकी वजह से जो Q मिला उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हमने ट्रीट किया, आया समझ में? इससे जो मिला हमको
इससे ये जो क्यू मिला उसको ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है यहाँ पे कि अगर पी, देखो ध्यान से, आपको ये पता है, ऑप्शन देख के भी पता चलेगा, ध्यान से सुनना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप पी में से देखो तो ये है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ये पोटेशियम कार्बोनेट फिर से, लेकिन जो क्यू मिल रहा है वो क्लोरीन गैस मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, H2 मिल रहा है या CO2 मिल रहा है, वो इस पे समझता है। आप देखोगे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, आपको ये कल भी मैंने जो एग्जांपल लिया था आपके प्रीवियस केमिकल रिएक्शन में आपने सीखा होगा कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, दिस इज व्हाट, लाइम वाटर। लाइम वाटर CO2 को मिल्की कराता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मिल्की हो जाएगा ना ये। तो ये टर्न्स मिल्की, ओके, तो टर्न्स मिल्की होगा ये समझ रहा है, लेकिन CO2 के वजह से होगा ये भी समझ रहा है। और आपको यहां पे समझेगा कि K2CO3 उसके साथ HCl है ना ये वाला, आया समझ में। तो ये जो है कि यू आर गोइंग टू गेट दिस, CO2 की वजह से आपको इसमें का CO3 ब्रेक डाउन होकर CO2 गैस मिलेगा, वो लाइम वाटर को मिल्की करेगा। तो ये और ये मैच हो रहा है, CO2 गैस टर्न्स मिल्की किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो यहाँ पे दिया हुआ है। आया समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सो डी इज द ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, CO2 उसमें आएगा तो वो मिल्की हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी। तो बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डू नॉट, किसको नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, present in one unit formula of, one unit formula of salt is called as water of crystallization। मतलब क्या, मतलब एक यूनिट फॉर्मूला आप ले लो किसी भी चीज का, जैसे कि वॉशिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा, तो किसी भी सॉल्ट का, तो CaOCl2, इसको कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो किसको नहीं है वही पूछ रहे हो। तो आपको ये पता होगा कि आपका जो CaSO4 होता है उसमें हाफ H2O होता है, ये डॉट करके हाफ H2O करते हैं। आपका जो FeSO4 होता है उसमें 7H2O होता है, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट में होते हैं 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स। तो ये जो डॉट 5H2O, ये डॉट हाफ H2O, ये डॉट 7H2O, ये जो है ना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, समझा। तो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुए कि नहीं एक यूनिट फॉर्मूला में, हाँ, तो किसमें नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किधर गया, CaSO4 हाफ H2O होता है यहाँ पे, है ना, डॉट हाफ H2O इसमें होता है, ठीक है, इसमें होता है। वॉशिंग सोडा में भी होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा में होता है क्या, Na2CO3। वो पूछ रहे हैं किसमें नहीं होता, Na2CO3 वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो है आपका वो है NaHCO3। तो वॉशिंग सोडा में होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 होते हैं उसमें। तो 1 और 4 बेकिंग सोडा इन दोनों में नहीं होते, इसमें हाफ, इसमें 10, 1 और 4, 1 और 4 का है यहाँ पे। गॉट इट, इसमें कोई डाउट है, समझ रहा है। किसमें नहीं होता है ऐसे पूछा है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में नहीं होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, इसमें नहीं होता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 है, इसमें भी नहीं होता है। डन, 1 और 4, ऑप्शन डी। अंडरस्टूड, किसमें कितने होते हैं लर्न कर लेना याद करके, मैंने लिखे है यहाँ पे। चलो, एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, काफी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका जो बेकिंग पाउडर होता है ना NaHCO3, एक्चुअली आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, देर इज अ डिफरेंस। आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो सिंपली NaHCO3 होता है, प्योर, प्योर। और आपका जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो NaHCO3 में थोड़ा टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं,
थोड़ा टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं, और भी होते हैं एडिटिव, लेकिन इसमें पाउडर बनाते हो टार्टरिक एसिड जरूरी है। वो डिफरेंस होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, वो बोल रहे हैं इट मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो क्या होता है पता है क्या, कि इसमें ऐसी चीज हो जाती है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये बच जाता है। तो इसमें का जो सोडियम कार्बोनेट जो बचेगा वो टार्टरिक एसिड जो है उसको एक्चुअली न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसका टार्टरिक एसिड की वजह से वो जो सोडियम कार्बोनेट का जो बिटर टेस्ट होता है ना, वो टार्टरिक एसिड निकाल देता है। ठीक है, वो निकाल सकता है। अगर आप ये टार्टरिक एसिड नहीं डालते हो, अगर नहीं डालते हो सपोज, तो ये जो इसमें का बचेगा सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट वैसे ही रहेगा फिर ये सोडियम कार्बोनेट वैसे ही रहेगा, टार्टरिक एसिड नहीं डालते हो तो उसका जो सोडियम कार्बोनेट का जो बिटर टेस्ट है वो वैसा ही रह जाएगा उसमें। देयरफॉर इफ देर इज नो टार्टरिक एसिड, then the cake will taste bitter because of presence of सोडियम कार्बोनेट, इसकी वजह से वो बिटर लगने लगेगा। तो बेकिंग पाउडर जो फूड में यूज कर रहे हैं उसमें टार्टरिक एसिड चाहिए ही चाहिए। आया समझ में, ये जरूरी भी है, जरूरी है। Got it? And that small amount of tartaric acid is actually required to make the baking powder, and the same baking powder is used in the सेम बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन द मिल्क, है ना। तो मिल्क को वो हम जो कर्ड करते हैं, तो उसको जो बाद में मिल्क में कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, वो टार्टरिक एसिड जो रहेगा उसके अंदर, तो इसीलिए बेकिंग पाउडर उसमें डाला जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं डाला जाएगा मिल्क में, बेकिंग पाउडर डाला जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वैसे ही रह जाएगा अगर टार्टरिक एसिड नहीं आया तो, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट से बिटर हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज द आंसर। अंडरस्टूड, ये स्लाइड डिफरेंस समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी आप भी बताया मैंने, इट शुड बी बेकिंग सोडा। NaHCO3 is the formula. Sodium hydrogen carbonate is a reactant produced, is a reactant to produce salt B। तो सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, अपना NaCl भी तो हो सकता है ऑप्शन में, वो भी है, ये भी है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट ये तो नहीं ना कहीं पे फूड में यूज होता है, तो दो ऑप्शन तो उड़ा दो ना, सिंपल। अच्छा, ए और डी जिंदा है अभी तक, ठीक है, ए और डी जिंदा है। NaHCO3 भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। Now is used in food products and is a reactant to produce salt B used in kitchen for making tasty crispy pakoras। मतलब सॉल्ट बी जो है वो ये है, सॉल्ट बी जो है वो ये है, और इसी से ये बनाते हैं NaCl से। और ये भी फूड इंग्रेडिएंट है, ये भी तो फूड इंग्रेडिएंट है ना। हाँ, तो अभी मैच हो रहा है, ए जो है यूज्ड इन फूड, तो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और बी बनता है उससे, मतलब बनता है NaCO3 जो क्रिस्पी टेस्टी पकोड़ास बनाने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। ए इज NaCl रिस्पेक्टिवली की बात की है, तो ए NaCl चाहिए और बी NaHCO3 चाहिए, जो कि इसी ऑप्शन में है, दूसरे कहीं पे नहीं। ये दो तो ऐसे भी चले गए थे, तो ये और ये जिंदा बचे थे, इसमें से आपका ए और बी, यही समझ रहे हैं, और कोई डाउट। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में ये जो है ये मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ए इज NaCl, बी इज NaHCO3 जो कि क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए काम आ रहा है, और ये ग्लास इंडस्ट्री में आपका वॉशिंग सोडा काम आता है Na2CO3। सो ऑप्शन डी क्लियरली अंडरस्टूड, एवरीवन गेटिंग इट क्लियर। बढ़ते हैं आगे। चलो, गिवन बिलो इज द रिएक्शन शोइंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाट इज क्लोर अल्कली? बहुत सिंपल है। क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंस है उसको, इसको थियोरी में भी काम आ सकता है आपको। क्लोर अल्कली प्रोसेस की डेफिनेशन, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन तो खैर यहाँ पे है ही, लेकिन आपको ये लिखना है डेफिनेशन में कि हो क्या रहा है। क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है ना, ब्राइन जो आपका जनरली 10% सॉल्ट होता है इन वाटर, तो 10% सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एज ब्राइन। ठीक है, उसमें से, उसमें, है ना, 10% सॉल्ट, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते ब्राइन से, ब्राइन से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं तो वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन।
NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब इसमें क्या ट्रू है? तो प्रोडक्ट्स ए बी सी आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली वेयर, कहाँ पे बनेगा ये? अच्छा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन जो होता है Cl2, ये माइनस होगा, और हाइड्रोजन जो होगा H2+, ये पॉजिटिव आयंस बनाएगा। ये कैसे आयंस बनाएगा? पॉजिटिव आयंस। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयंस बनाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव आयंस कहाँ जाने चाहिए? नेगेटिव आयंस पॉजिटिव रॉड पे जाने चाहिए कायदे से, ये तो समझ रहे हो आप। तो नेगेटिव आयंस जाने चाहिए पॉजिटिव रॉड पे। पॉजिटिव रॉड कौन सी होती है? एनोड। यानी एनोड पे, क्लोर अल्कली प्रोसेस में एनोड पे Cl2 आता है, और कैथोड, कैथोड पे H2 गैस आता है। बिकॉज H2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव रॉड पे जाएंगे। ये रॉड नेगेटिव है, ये रॉड पॉजिटिव है। ये आयन Cl2 माइनस है, ये प्लस होते हैं, तो ये माइनस वाले एनोड पे जाएंगे। तो क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड। तो सी कौन है? सी हाइड्रोजन है। तो रिस्पेक्टिवली पूछा है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी सी कैथोड पे, सी कैथोड पे, सी कैथोड पे, सी कैथोड पे, तीन ऑप्शन जिंदा है, ये गलत। फिर बी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे कहाँ पे? एट दी एनोड। ये बी वाला है ना, बी बी, क्लोरीन है ना, बी वाला एट दी एनोड। बाकी इधर तो कैथोड दिया है तो ये गलत, इधर भी कैथोड दिया है, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा। डन। सो ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो बी यानी क्लोरीन गैस एट एनोड और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? क्लोर अल्कली प्रोसेस समझ गए अच्छे से? बढ़ते आगे। चलो डन। नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन इज, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, FeSO4, CuSO4, है ना, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आयरन सल्फेट है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे भी लिया था, तो उस टाइम मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख के दिए थे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट फॉर्मूला। तो आयन ऑक्साइड FeSO4 में कितने होते हैं? 7H2। लर्न ही कर लेना। कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5H2। कैल्शियम सल्फेट में कितने होते हैं? CaSO4.2H2O। ठीक है। और Na2CO3 मैंने बोला था इसमें 10 होते हैं, पीछे के एक एग्जांपल में मैंने बताया था। सो वेर, कहा सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मैक्सिमम नंबर, ये समझ में आया? तो कहाँ पे है? सोडियम कार्बोनेट में, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन डी, क्लियरली। बढ़ते आगे। चलो ध्यान से इसको कर लेना, इतने चार तो कर ही लेना। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, एल्यूमिनियम के Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों भी ऑक्साइड जो होते हैं, दे रिएक्ट विथ, दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज अल्कली। ठीक है, अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में डिजोल्व होता है। सो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों भी एम्फोटेरिक कहलाते हैं। एम्फोटेरिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? तो डेफिनेशन दिया है मैंने, जो रिएक्ट होते हैं बोथ विथ एसिड्स एज वेल एज अल्कली, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। समझ में आया क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम और जिंक। मीनिंग समझ में आया एम्फोटेरिक का? ऑप्शन सी। बढ़ते आगे। डन। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form calcium hydroxide। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो आपको तो पता है ये एक्सोथर्मिक ही है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में से व्हाट यू कैन कंक्लूड, और क्या पता चल रहा है आपको? एक्सोथर्मिक तो है, एंडोथर्मिक नहीं है। लिबरेशन ऑफ हीट क्लियरली बोला है ना, तो एंडोथर्मिक नहीं है, मतलब ए तो गया, सी भी गया, दो ऑप्शन है अभी भी। अब एक्सोथर्मिक रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, लेकिन आप सोच के देखो, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है ना, क्लियरली, क्लियरली ये बेस है, OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड, तो बेस मतलब ग्रेटर देन 7 pH, pH इज ग्रेटर देन 7, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडरस्टूड? आई होप ये अच्छे से समझ रहा है आपको। ओके, इंटरेस्टिंग है। आगे लेते हैं।
जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हाँ एसिड है, कौन सा एसिड है उसमें? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? टैमरिन में अभी ऊपर लिख के दिया था, टार्टेरिक एसिड। डन। टार्टेरिक एसिड की वजह से होता है, मिथेनोइक एसिड नहीं। मिथेनोइक एसिड तो हमने देखा था एंट में, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, एस्टिक एसिड विनेगर में, ये विनेगर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, और मिथेनोइक एसिड एंट के स्टिंग में होता है। फिर आपका टार्टेरिक एसिड होता है टैमरिन में। तो बाकी ऑप्शन भी क्यों करने चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि आपको पता भी तो हो बाकी भी चीजें, है ना। चलो, टैमरिन में टार्टेरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो सोप में तो भाई खाने का क्यों यूज करेंगे बेकिंग सोडा, मतलब आप ऐसे याद भी रख सकते हो, वैसे तो आपको पता ही होता है कि ग्लास इंडस्ट्री में एक ही यूज होता है, एंड दैट इज दिस। किधर गया? वॉशिंग सोडा, है ना, Na2CO3। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 होता है, जो कि ब्लीचिंग ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, क्लिंजिंग एजेंट। क्लिंजिंग एजेंट ब्लीचिंग के लिए। कॉमन सॉल्ट फूड में यूज होता है। बेकिंग सोडा तो आपको पता ही है बेकरी आइटम्स में यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो है, ये वॉशिंग सोडा, सोप भी बना रहे, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। आया समझ में? ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर से आए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होंगे? लिटमस जो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिटमस जो है ये लाइकन के प्लांट से आता है। तो प्लांट, लाइकन प्लांट, मतलब नेचुरल हुआ कि नहीं? यस। दूसरा जो है आपका टर्मेरिक जो होता है, टर्मेरिक इज ऑल्सो, टर्मेरिक हल्दी, है ना, तो है कि नहीं नेचुरल? तो लिटमस है, मिथिल ऑरेंज नहीं है। टर्मेरिक है, लिटमस है, यस, लाइकेन प्लांट से आ रहा है। फेनोक्थिलिन मिथिल ऑरेंज दोनों सिंथेटिक है, मिथिल ऑरेंज सिंथेटिक है ना। तो टर्मेरिक एंड लिटमस दिस बोथ आर नेचुरल, ऑप्शन बी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, तो ये सॉल्ट क्या कर रहा है? ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, मतलब ये सॉल्ट कैसा होना चाहिए? क्या सॉल्ट भी ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है? हाँ। क्यों? ये देखो, मैंने ऊपर बताया था ये वाला, याद करो, कहा गया, अभी हमने लिया था ये वाला क्वेश्चन, ये। तो ये देखो, ये वाली चीज क्या बताया यहाँ पे? तो ऐसा सॉल्ट हो सकता है ना एसिडिक वाला, दिस वन, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। तो एसिडिक सॉल्ट की वजह से, वो सॉल्ट एसिडिक होने की वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है। आगे लेते हैं। तो उसने ब्लू लिटमस को रेड किया ऐसे सॉल्ट ने, इसका मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ये एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए। और एसिडिक सॉल्ट की कंडीशन मैंने क्या बोली थी आपको? सॉल्ट एसिडिक बना मतलब एसिड प्लस बेस सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन हमको एसिडिक सॉल्ट चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? अभी बताया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। डन। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपको एसिडिक सॉल्ट देगा, तभी ब्लू लिटमस रेड होगा। इट विल टर्न द लिटमस टू रेड। ओके, डन। तो अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन सा है इसमें से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हटा दो। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हटा दो। समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, ये तो वीक एसिड है तो इसलिए भी हट रहा है। अब इसमें देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है तो ये तो हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ये भी हो गया। आ रहा है समझ में? बहुत इजी। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, है ना। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है भाई दोनों। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तो ऑप्शन ऐसे भी जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट, ऑप्शन डी। ये हमने ऊपर भी किया था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार 3 बार PYQ में भी आ चुका है। चलो, द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनामेल। तो टूथ एनामेल जो होता है, इट इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सबसे हार्डेस्ट होता है हमारे बॉडी में। कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसमें, क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, हम बोलते हैं ना कैल्शियम, कैल्शियम से तो बना होता है।
So there is what is present in the tooth enamel. So it's calcium phosphate, which makes it hard. Done. Select washing soda from the following. हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बोला था कि वॉशिंग सोडा को हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो NaH आया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो बेकिंग सोडा है भाई, इसको भूल जाओ। ये कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा मतलब ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों गए। अब कंफ्यूजन यहां पे है, ये या फिर ये। तो 5 तो नहीं होते भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होते हैं ना, हाईएस्ट होता है। तो 10H2O, ये हमने ऊपर किया क्वेश्चन, ऑप्शन सी। डन। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट। हाँ, आगे क्या है यहाँ पे? टू सॉल्ट्स X and Y are dissolved in water separately. When phenolphthalein is added to these two solutions, the solution X turns pink. ठीक है, तो X turns pink, X turns pink। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो X है ये क्या है, फेनोफ्थेलिन में पिंक होता है, मतलब ऊपर लिया था हमने कि ये होना चाहिए बेसिक। Whereas Y does not show any change, Y तो कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, यानी Y क्या होना चाहिए? नो चेंज। तो Y शुड बी एसिडिक। आया समझ में? तो हमको एक बेसिक और एक एसिडिक, X होना चाहिए बेसिक, Y होना चाहिए एसिडिक, क्योंकि X तो पिंक कर रहा है ना। तो और सेपरेटली पानी में डिसॉल्व किया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेपरेटली पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। तो इस केस में आप देखोगे कि सोडियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व करने के बाद बेसिक बन सकता है। यस। अमोनियम क्लोराइड, यस, तो ये बेसिक बन गया, ये पिंक करेगा। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, पानी में डिसॉल्व कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड, राइट। अमोनियम क्लोराइड एक ही है ऑप्शन यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। बाकी ये देखो, ये बेस है तो पिंक दे देगा, गलत। ये सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम नहीं, ये सारे सोडियम सॉल्ट्स, तो ये सारे गलत ही हो गए ना। यहाँ पे क्लियर हुआ है, इधर दे विल पिंक, दे विल गिव पिंक, है ना। और यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे NH4Cl, ये एसिड है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमको ये वाला एक्स वाला पिंक है, मतलब एक्स वाला बेसिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। और कॉम्बिनेशन ऑफ वाई भी उसके साथ जो है कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, यस, तो वो क्या है, एसिडिक है, वो नो चेंज करेगा। सो योर ऑप्शन इज क्लियरली क्या है, ऑप्शन ए। डन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। Fresh milk has pH of 6. To delay its curdling, a chemical substance is added to it, which is, अच्छा ये ऊपर हमने अभी इस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि आपके पास देखो इसमें दो ऑप्शन है, बेकिंग पाउडर भी है, कंफ्यूज हो जाओगे, और बेकिंग सोडा भी है। तो मैंने क्या बोला था, बेकिंग सोडा जो होता है ये प्योरली आपका जो होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, NaHCO3, प्योर, प्योर वाला। तो ये कुछ काम का नहीं है। ये डिले इन कर्डलिंग करने के लिए आपको बेकिंग पाउडर चाहिए, क्योंकि इसमें ऐड करते हैं टार्टरिक एसिड, जिसकी वजह से वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं इसमें, बेकिंग सोडा नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि, है ना, इसमें pH 6 है, टू डिले इट्स कर्डलिंग यू यूज बेकिंग पाउडर नॉट बेकिंग सोडा, क्योंकि दोनों आपको सेम ही लगेंगे, है ना। लेकिन ये प्योर होता है, इसमें टार्टरिक एसिड एडेड होता है, सो यू यूज बेकिंग पाउडर नॉट बेकिंग सोडा। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। हुआ, लास्ट क्वेश्चन था, दिस इज फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग, एंड आपको ये बहुत अच्छे से समझ